नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मनोज जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन है, लेकिन जो आज कैटेगरी है वो इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि आज जो जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि जो आज हमारी ट्रेनिंग थी वो रिलेटेड टू एज यूजुअल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो हमारे लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेनिंग थी, जो कि डिनोटेड किया गया है ट्रेनिंग क्वेश्चनरी डे टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल एंड पीएफ करेक्शंस। पीएफ करेक्शंस stands for power factor corrections. It is a very important factor which is very helpful for knowing the condition of turbine output, कि भाई हमारा टर्बाइन का जो पावर फैक्टर है वो अच्छे से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे टर्बाइन के ऊपर, सो दैट कि क्यों नेसेसरी है पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। आज हम इस बारे में जो क्वेश्चन आंसर हमें ट्रेनिंग के दौरान प्रोवाइड किए गए थे, आज मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना जो ट्रेनिंग क्वेश्चन आंसर डे 2 के जो क्वेश्चन आंसर है, जो कि मैंने अभी फिल करके मैंने ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया है। मैं वो जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर है, आप देख ही रहे कि एंटर योर नेम, जो भी पार्टिसिपेट होता है उसको यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। सेकंड क्वेश्चन में विच साइट यू आर फ्रॉम, आप कौन सी साइट से हो, साइट्स का नाम फिलअप करना होता है। विच रीजन, आप कौन से रीजन से हो, जिस भी रीजन से कैंडिडेट होता है वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है। जो नेक्स्ट वन है वो क्वेश्चन है विच टॉपिक वुड यू लाइक टू हैव स्पेसिफिक टाइटल इक्विपमेंट फोर्सेस। ये हमें जो हमारे मेंटोर्स है, जो प्रोफेशनल है हर एक फील्ड के, तो वो हमें पूछते हैं कि आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा था डीएम प्लांट वाटर केमिस्ट्री के बारे में मुझे जानना है, तो मैंने उसमें ये लिख दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। पावर फैक्टर ऑफ ए लोड कैन बी इम्प्रूव बाई यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनाइजर्स कंडेंसर, फेस एडवेंचर, ऑल ऑफ द अबव। जो इसका आंसर होने वाला है कि हाँ भाई, ये सभी जो ऊपर तीन अबव है वो तीनों के तीनों पावर फैक्टर ऑफ ए लोड कैन बी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पावर फैक्टर डिफाइन, कि भाई इसमें लिखा गया है कि पावर फैक्टर को आप कैसे डिफाइन करते हो। जनरली जो पावर प्लांट के अंदर काम करते हैं उनको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी होगी। यदि नहीं जानकारी है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको लोगों को बता देता हूँ कि पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज़ द मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी सप्लाई बाय योर पावर यूटिलिटी इनटू यूजफुल पावर आउटपुट। ये पावर फैक्टर हमें ये बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है लाइक जनरेटर है, वो कितना इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करता है और जो कि यूजफुल पावर को आउटपुट कराता है। कि पावर फैक्टर एक जो यूजफुल पावर है वो जनरेटर की वो आउटपुट कराने के लिए हेल्प करता है। तो यदि टेक्निकल टर्म में इसको देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ द रेशो ऑफ एक्टिव पावर KW टू द अपीरेंट पावर KVA ऑफ ए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन यूनिट। बाकी आपको पता होगा, जितना मुझे इस बारे में पता है मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव पावर फैक्टर, कि भाई एडवांटेज क्या होता है कि यदि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लें। रिड्यूस पीक किलोवाट बिलिंग डिमांड, इम्प्रूव सिस्टम कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटी, इम्प्रूव वोल्टेज लेवल, ऑल ऑफ अबव। हाँ बिल्कुल भाई, यदि आप पावर फैक्टर को मेंटेन कर लेते हैं तो उसका क्या क्या एडवांटेज मिलता है, ये हमें अब वो तीनों एडवांटेज मिलते हैं। तो मैंने इस पर डी पे ऑल ऑफ वो कर दिया। हाउ मच परसेंटेज फेलियर रिस्क रिड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि भाई कि यदि आप इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम से करते हो तो आप कितना ब्रेकडाउन को मिनिमाइज कर देते हो। तो ये है अप्रोक्सीमेटली 66% एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैलकुलेशन फार्मूला। तो इसमें ए बी जो आंसर्स दिए हैं उसमें जो फर्स्ट वाला है रिक्वायर्ड पावर इज इक्वल टू
KW tan θ1 माइनस tan θ2, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ये मैंने पहले ही इसको क्लिक कर दिया था। इफ़ जो 10th क्वेश्चन है, इफ़ पावर फैक्टर इज लेस देन यूनिटी देन इट विल रिजल्ट इन, यदि पावर फैक्टर को लेस देन यूनिटी हो जाए तो क्या रिजल्ट होगा। ये जो आंसर लिखे हैं उसमें लार्ज केवी रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, जनरेटर कंडक्टर साइज, लार्जर कॉपर लॉस, ये मैंने इसको ऑल ऑफ वो कर दिया। यदि आपको जो मैं इसके आंसर बता रहा हूँ आपको कोई गलत लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके लिख के बताना कि क्यों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने ट्रेनिंग ली थी ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैं आपको इसके आंसर्स बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वन है द रिमूवल ऑफ डस्ट, डर्ट एंड अनदर फॉर्जिन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इक्विपमेंट। जो भी डस्ट है, जो फॉर्जिन ऑब्जेक्ट से इक्विपमेंट से हटाने को क्या बोलते हैं। लुब्रिकेट, नो, क्लीन, यस क्लीन बोलेंगे इसको, क्योंकि ये सारा यदि नहीं आता तो क्लीन ही करना हो गया, तो टाइटनेस तो कोई बनता ही नहीं, नन ऑफ द वो। विच इज़ द रीजन ऑफ ओवर हीटिंग इन द इलेक्ट्रिकल पैनल। भाई इलेक्ट्रिकल पैनल के ओवर हीटिंग होने के क्या कारण होते हैं। लूजनेस, ढीलापन, रॉन्ग डिजाइन ऑफ पैनल, डिजाइन का गलत से लगाना, लाइक ऑफ वेंटिलेंस, ऑल ऑफ द वो, इसका रहेगा ऑल ऑफ द वो। विच अमॉन्ग दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर। भाई इसको कंडेंसर की क्या क्या एडवांटेज है इनमें से। तो ये है हेल्प इन अचीविंग द स्टेप कंट्रोल ऑफ पावर, द मोटर वाइंडिंग हैव ए लो थर्मल स्टेबिलिटी, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। ये मैंने इसमें ऑल ऑफ वो कर दिया। पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाई कनेक्टिंग विद अमॉन्ग दिस स्टैटिक कैपेसिटर, रेजिस्टर, सिंक्रोनाइजर्स कंडेंसर। क्योंकि जो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए जो की यूज़ किए जाते हैं वो स्टैटिक कैपेसिटर यूज़ किया जाता है और सिंक्रोनाइजर्स कंडेंसर। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड सी फाइनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन KVR टर्म इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कि भाई KVR की फुल फॉर्म क्या रहेगी। इनमें से जो क्वेश्चन 1 है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, ए और सी। जो मैंने इसका लिखा है वो है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। 16 है फेस एडवांसेस आर यूज्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। क्योंकि इसके रीजंस मैं तो आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ यदि आपको इंडक्शन मोटर्स के बारे में, यदि आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से यदि आप रिलेटेड हो तो आप इसके बारे में इजीली जान सकते हो। यदि आप और भी जानना चाहते हो तो आप इसके बारे में इंटरनेट या फिर बुक्स पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस क्या है। इसका क्या, रिडक्शन ब्रेकडाउन टाइम, इंक्रीज मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, इंप्रूव द सिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसका रहेगा बोथ ए और सी। क्योंकि भाई रिडक्शन इन ब्रेकडाउन टाइम, यदि आप PM टाइम कम से PM वर्क करोगे तो आपका ब्रेकडाउन टाइम काफ़ी रिडक्स हो जाएगा। क्योंकि इनमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आता है, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट को कोई इंक्रीज़ नहीं करता। इंप्रूव सिस्टम प्रोडक्शन एफिशिएंसी, हाँ भाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी को ही इंक्रीज़ करता है, इसलिए बहुत ए एंड सी इसका आंसर रहेगा। 18th क्वेश्चन है वाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू रिकॉर्ड फॉर पैनल बस बार बिफोर एंड आफ्टर मेंटेनेंस टू क्रॉस चेक द एनी एब्नॉर्मलिटी इन द पैनल बस बार, ओनली फॉर्मेलिटी बोथ ए बी एंड नन ऑफ द वो। इसका आंसर ए रहेगा, टू क्रॉस चेक द एनी एब्नॉर्मलिटी इन द बस बार। कि भाई यदि आप PM करते हो किसी पैनल्स का, उसको पहले उसकी टेस्टिंग करते हो कि कहीं से अर्थिंग तो नहीं आ रही है। आफ्टर दैट फिर ताकि कोई अर्थिंग आ रही है तो क्या है, इक्विपमेंट डैमेज या फिर आपको इलेक्ट्रिकेशंस होने का खतरा रहता है। सो दैट आफ्टर बिफोर ही हमें ये सारी एब्नॉर्मलिटी चेक करनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द मोस्ट स्टेबल लोकेशन ऑफ द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इज द। जो ये लिखा था मैंने, जो इसका आंसर दिया था वो रहेगा एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लोड। जो 20th क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग लैगिंग पावर फैक्टर, एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इन द पैरेलल विद द इक्विपमेंट। जो नेक्स्ट है 21th है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्टैटिक कैपेसिटर। क्या एडवांटेज रहेगा स्टैटिक कैपेसिटर का, लेस लॉसेस, इज इंस्टॉलेशन, लो मेंटेनेंस, ऑल ऑफ द वो।
व्हाट इज़ द डज EPM मीन्स, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। EPM का मतलब क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि भाई इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में क्या क्या आता है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता क्या है। ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग, एनालाइजिंग, सर्विसिंग, avoiding the risks associated with the electrical system and equipment with the purpose of maintaining safe operation and production by reducing of limiting system and person of equipment breakdowns। कि भैया एक प्रोसेस होता है इंस्पेक्ट करना, टेस्टिंग करना, एनालाइजिंग करना और उसकी सर्विसिंग करता है एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की, ताकि हम उसका लंबे टाइम तक सेफ ऑपरेशन कर सके और जो भी उसमें इंटरप्शन है या फिर ब्रेकडाउन आने के चांसेस को मिनिमाइज कर सके। ये EPM का इलेक्ट्रिकल PM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है व्हेन लोटो प्रोसीजर टू बी अप्लाइड फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई लोटो यदि आप किसी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये होता है लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर, कि ये कब इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये है बिफोर मेंटेनेंस, आफ्टर मेंटेनेंस, नॉट रिक्वायर्ड नन ऑफ द दिस। ये है बिफोर मेंटेनेंस। भाई यदि आप कोई इलेक्ट्रिकल का काम करने जा रहे हो तो क्या है उसमें आपको उससे पहले ही आपको लोटो का अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि लोटो से क्या होता है कि जो भी हमारा जो भी कोई एनर्जी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हाइड्रोलिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी है, इन चीज़ों को आइसोलेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशंस। तो नेक्स्ट है इफ़ द लोड करंट डिक्रीज द पावर फैक्टर क्या होगा? विल डिक्रीज। तो आफ्टर दैट मैंने इसको सबमिट कर दिया था। तो दोस्तों आज के लिए मैंने जो ट्रेनिंग ली थी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन यूनिट से रिलेटेड, तो आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनमें से कोई भी आपको लगता है कि किसी का मैंने गलत आंसर दिया है या फिर आप को इसी बारे में किसी इस क्वेश्चन आंसर के अंदर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ताकि मैं उसके बारे में और अपने प्रोफेशनल्स के बारे में से हेल्प लूँ और आप लोगों को वो एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूं। दोस्तों ये तो थी हमारा जो ट्रेनिंग क्वेश्चनरीज डे 2 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल एंड PF करेक्शंस। आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। यदि इसमें और भी आप किसी इससे रिलेटेड वीडियो में कुछ जानना चाहते हो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय श्री राम।